नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से टूट ही रहा है, बना कुछ नहीं है। चारों तरफ तोड़ रहे हैं। सड़क चाहिए, ठीक है, तो मेन रोड चाहिए ना कि गलियां टूटने लगेगा। अब गली तोड़ के कौन सा विकास करेंगे? काशी विश्वनाथ का रास्ता जहां वो निकलेगा, जिस रोडवा पे चौक और रौलिया वाले पर, वो तो सकरा न है। यहाँ से गए तुम बहुत चौड़े में फरफराते हुए जा रहे हो दाल मंडी से, अब वहां जाकर के वहां क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि वो एरिया जो है वो गुजरातियों का एरिया है। बनारसी मारा जाए, बनारसी का दुकान टूटे, लेकिन गुजरातियों का गद्दी नहीं टूटेगा। तो न इधर का टूटा है न उधर का टूटा है, बीच में खाली दाल मंडी दिख रहा है। खाली दाल मंडी क्या है कि दाल मंडी टूट जाए, बर्बाद हो जाए तो मुसलमान बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बर्बाद होगा। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है, यही कहते हैं ना कि बाहरी लोगों को जब चुनोगे, नफरती लोगों को जब चुनोगे, जानते हो खाली मुसलमानों का मुखौटा है दाल मंडी पर, लेकिन जी खा रहा है तो हिंदू। और सबसे पहला दुकान किसका टूटा बताओ? दाल मंडी का सबसे पहले दिन सबसे पहला दुकान किसी मुसलमान का नहीं टूटा, पहला हिंदू का। हमको तो ये ताज्जुब, हमको कभी मालूम ही नहीं था कि इतने हिंदू का जीविकोपार्जन वहाँ दाल मंडी से चल रहा है। वहाँ कपड़े, जूते, गहना गाठी, शादी ब्याह का झुआ झापी, खाजा, लड्डू, सारी चीजें हिंदुओं का जो शादी ब्याह का एक प्रमुख केंद्र था दाल। तीज त्योहार, ब्याह, शादी, कुल भैया कुल, जन्मी मरनी कुल का सामान दाल मंडी में आपको मिलेगा। गलियों का राजा अगर बनारस था तो दाल मंडी बनारस का राजकुमार था। उस राजकुमार की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खाली दाल मंडी तोड़ना है क्योंकि मुसलमान इससे तिल मिलाएंगे, लेकिन बर्बाद होगा उसमें। तिल मिलाएगा तो मुसलमान जरूर, लेकिन रोजी रोटी के लिए बर्बाद अगर कोई हो रहा है तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हिंदू हो रहा है। पता करिएगा। आपको बता दें कि जो लोग मजदूरी नहीं करते थे वहाँ वो पल्लेदारी करके 400-500 रुपया कमा करके ठेले वाले अधिकतर हिंदू हैं वहाँ पर। सुंदर बनारस बनाने के चक्कर में बंदर बनारस बना दिया। अभी जो लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, प्रस्तावित हुआ है कौन सा? हाँ, लौरा बीर से गिरजाघर। अब आना लौरा बीर से गिरजा तक खोजना कि कहाँ मुसलमान है। सारे हिंदू जिसने भी दिया है भाजपा को वोट, नरेंद्र मोदी को, मैं फिर आज कह रहा हूँ, मैं लगातार कहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अपने खानदान का सबसे बड़ा पाप किया। ये गुजराती लोग जो गुजरात में पैदा होंगे लेकिन व्यापार बनारस में करेंगे, और हम बनारसियों को चपरासी के दर्जे पे पानी भरने वाला गद्दीदारों के यहाँ जाओ, पानी भरो, साड़ी पलटो, हम चपरासी और नौकर हैं गुजरातियों। और गुजरातियों के इशारे पर प्रशासन हम ही बनारस के पैदाइश के लोगों को मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है। हम यहाँ लाइन लगा के मोदी को वोट दें, अब मोदी का पुलिस, अब मोदी का प्रशासन हमको मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है। सर लड़ाने वाला एडीएम सिटी जा रहा है और तुम तड़ाम कर रहा है। तुम पूछे थे हम तुम तड़ाम करने वाला ये अधिकारी कौन है जी? और हमारा ही शहर, हमारी ही जमीन, हमारी ही पैदाइश, यहाँ पर बाहरी अधिकारी आकर के तनी कहाँ से किस विचारधारा से प्रेरित होकर के बनारसियों को तुम तड़ाम, मतारी बहन का गाड़ी और घर तोड़ोगे? तो इन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जुबान संभाल करके बात किया करो बनारसियों से। हम इतने गिरे और लाचार और बेबस नहीं है। तुम 18 स्टार और 18 PSC लगा करके तुम घर तोड़ रहे, तोड़ लो। ये तो पाप भोग रहा है ना बनारस, ये बनारस पाप भोग रहा है। लोकतंत्र में अधिकारी नौकर होता है, हम मालिक हैं। और नौकर जब मालिक को माँ बहन की गाली देने लगे ना, तो इसका यह मतलब है कि नौकर कहीं न कहीं से प्रभावित है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त बनारस में जो सबसे बड़ी जो खबर चल रही है, बनारस है कि आप तो उत्तर प्रदेश से मान लीजिए, क्योंकि जबकि अखिलेश यादव ने दाल मंडी के व्यापारियों के साथ मीटिंग की है और उनके साथ देने का जो भरोसा दिलाया है, उसको लेकर अब पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने जो दाल मंडी के मामले को लेकर कहा है कि दाल मंडी वाले को दाल की तरह दले नहीं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और उन्होंने जो है अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ के व्यापारियों के साथ और अपने यहाँ बनारस के नेताओं के साथ, उस पर भी साफ तौर से कहा है कि हमसे जो भी हो सकेगा हम करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस मामले में हमने अभी तक उनसे बातचीत नहीं की थी। अखिलेश यादव ने भी पूरी तरह से साथ देने का ऐलान कर दिया। बनारस वाले मिश्रा जी क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दाल मंडी, आप बनारस में तो जाहिर सी बात है कि जन्म से रह रहे हैं, दाल मंडी को कैसे देखते आए हैं? छोटे बड़े त्योहार, तीज त्योहार में कैसा दाल मंडी आपके लिए क्या है? देखिए, दाल मंडी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके लिए एक ऐसा ऑप्शन था कि वहाँ कपड़े, जूते, गहना गाठी, शादी ब्याह का झुआ झापी, खाजा, लड्डू, सारी चीजें जो है एक ही जगह, एक ही मार्केट में दाल मंडी में मिल जाती थी। सुग्गा वाला, बांस, सब सारी चीजें। ताकि आम लोगों के घरों में अगर आप सर्वे करेंगे, अगर उनके यहाँ कोई तीज त्योहार है या शादी ब्याह है, तो उनके महिलाओं से आप पूछेंगे
कि आपको कहाँ खरीदारी करना है, तो सीधे कहते हैं कि वो दाल मंडी जाएंगे, सारा सामान एक जगह मिल जाएगा और लेकर के हम घर पे चले आएंगे। पहला तो ये है। दूसरी बात यह है कि दाल मंडी बनारस के बहुत ही पुराने विरासत को सजे हुए थी। वहाँ हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, वहाँ पुरानी यादें थी बनारस की। तो उस बनारस, वो पुराना बनारस का एक बेहतरीन तस्वीर था। तीसरा, बनारस गलियों का राजा है। तो बनारस गलियों का जब राजा था तो दाल मंडी उसका जो है राजकुमार था। गलियों का राजा अगर बनारस था तो दाल मंडी बनारस का राजकुमार था। उस राजकुमार की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको ये बता दें कि लोगों को ये लगता है, गलतफहमियां हैं कि दाल मंडी, बेनियाबाग और कोदई चौकी में मुसलमान का ज़्यादा दुकान है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि सबसे ज़्यादा ओबीसियों का भी दुकान है वहाँ पर, हिंदू ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का, जिसमें पटेल जी हैं, मौर्य जी हैं, प्रजापति जी हैं। तमाम ऐसे दुकानें हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपना दुकान खोलते हैं। किसी के यहाँ शादी ब्याह का पन्नी, सुग्गा, एंगूर, सिंदूर सब थोक होलसेल है। और दाल मंडी जो है 100-150 करोड़ रुपए वाला बाजार है। प्रतिदिन के बहुत बड़ा बाजार है, पूर्वांचल का बड़ा बाजार है, जिससे राजस्व भी मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बिना प्लान के और बिना किसी भविष्य के विजन के खाली दाल मंडी तोड़ना है, क्योंकि मुसलमान इससे तिल मिलाएंगे, लेकिन बर्बाद होगा उसमें। तिल मिलाएगा तो मुसलमान जरूर, लेकिन रोजी रोटी के लिए बर्बाद अगर कोई हो रहा है तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हिंदू हो रहा है। पता करिएगा। आपको बता दें कि जो लोग मजदूरी नहीं करते थे, वहाँ वो पल्लेदारी करके 400-500 रुपया कमा करके, ठेले वाले अधिकतर हिंदू हैं वहाँ पर, गरीब हिंदू का निवाला था दाल मंडी। हिंदुओं के प्रॉब्लम का, हिंदुओं का जो शादी ब्याह का एक प्रमुख केंद्र था दाल मंडी। 30 त्योहार, ब्याह, शादी, कुल भैया, कुल जन्मी मरनी कुल का सामान दाल मंडी में आपको मिलेगा, माने जन्म से लेकर के। लेकिन आपको लगता है कि 17.5 मीटर की गली को जब सड़क बनाया जाएगा तो और सुंदर दिखेगा? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। सुंदर दिखाने में तो ये पूरा जो है बन्नर बना दिए बनारस को। सुंदर बनारस बनाने के चक्कर में बंदर बनारस बना दिया। वो कैसे? हमको एक बात बताइए। आपको जो है चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए? नहीं, चौड़ी सड़कें चाहिए, तो जो चौड़ी हैं पूरा तोड़ फोड़ नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से टूट ही रहा है, बना कुछ नहीं है। चारों तरफ तोड़ रहे हैं। सड़क चाहिए, ठीक है, तो मेन रोड चाहिए ना, कि गलियां टूटने लगेगा। अब गली तोड़ के कौन सा विकास करेंगे? दूसरी बात का रास्ता जाता है, काशी विश्वनाथ का रास्ता वहां से जाता है, ठीक है, तो काशी विश्वनाथ का रास्ता जहां निकलेगा, जिस रोडवा पे चौक और गोदौलिया वाले पर, वो तो सकरा न है। यहाँ से गए तुम बहुत चौड़े में फरफराते हुए जा रहे हो दाल मंडी से, और वहां जाकर के वहां क्यों नहीं टूट रहा है? अच्छा, हम तो मांग करते हैं कि जब तोड़ रहे हो और हमारा समर्थन मांग रहे हो, बनारसियों का समर्थन मांग रहे हो, तो तोड़ना शुरू करो। ठीक है, दाल मंडी तो अब तुम तोड़वे करोगे 17 मीटर, तो जहां दाल मंडी उस पार निकल रहा है, उस चौक, उसके ठीक सामने से गंगा जी तक का कॉरिडोर बनाओ 17 मीटर वाला। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जी जब वो निकलेगा तो बगल में मणकड़का है, सिंधिया घाट है, और हिंदुओं के सबसे बड़ी उपासक माँ संकटा का धाम है। तो माँ संकटा के यहाँ भी 17 मीटर तक आदमी जाए, हम लोग दिन में जा नहीं पाते हैं। वहां क्यों नहीं टूट रहा है जानते हो? क्योंकि वो एरिया जो है वो गुजरातियों का एरिया है। बनारसी मारा जाए, बनारसी का दुकान टूटे, लेकिन गुजरातियों का गद्दी नहीं टूटेगा। गुजरातियों को टारगेट कर करके उनको बचाया जाएगा। तो टूटेगा तो जैसे अच्छा, अब उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? उसकी शुरुआत करनी चाहिए थे 17 मीटर वाली, ये सिगरा चौराहे से, सिगरा चौराहे से सोनिया वाला, सिगरा चौराहे से आप सिद्धगिरी बाग तोड़ते हुए सीधे जो है आप जाते औरंगाबाद, औरंगाबाद से सीधे आप जाते नई सड़क, नई सड़क से सीधे दाल मंडी तोड़ते हुए और सीधे आप लेके जाइए गंगा जी पूरा। तो न इधर का टूटा है न उधर का टूटा है, बीच में खाली दाल मंडी दिख रहा है। खाली दाल मंडी क्या है कि दाल मंडी टूट जाए, बर्बाद हो जाए तो मुसलमान बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बर्बाद होगा। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है, यही कहते हैं ना कि बाहरी लोगों को जब चुनोगे, नफरती लोगों को जब चुनोगे, जानते हो खाली मुसलमानों का मुखौटा है दाल मंडी पर, लेकिन जी खा रहा है तो हिंदू
और सबसे पहला दुकान किसका टूटा बताओ? दाल मंडी का सबसे पहले दिन सबसे पहला दुकान किसी मुसलमान का नहीं टूटा, पहला हिंदू का टूटा। तो हिंदू का चेहरा दिखा करके मुसलमान का चेहरा दिखा करके हिंदुओं के पेट में खंजर घोपना, ये भाजपा का पुरानी कर रहे हैं। जो भाजपा के लोग काशी में है वो कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार, आपकी सरकार में रोडें चौड़ी होती थी, चाहे चौका घाट हो, चाहे मड़ुआ डी हो, तब आप लोग नहीं बोलते थे। अब बनारस का जब विकास भाजपा कर रही है तब आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा कहाँ कर रही है विकास? भाजपा तो विनाश कर रही है। ये विकास नहीं है, ये विकास है? यही है विकास, गली का विकास। रोड अभी चौड़े नहीं हुआ। अब भाई देख रहे हो मामूरगंज से गोदलिया तक जाने के लिए पुरनका रोडवा है कि नहीं है? जबकि जो सीधे काशी विश्वनाथ धाम जाएगा वहां चौड़ा हुआ, तब लगने लगा हाउ गंडोला का कहा जाता है उसको, रोपवे। अब रोपवे चल रहा है, 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सोचो बनारस में ये गंडोला चला करके और 900 करोड़ रुपए में हमको एम्स मिल जाता। दाल मंडी के व्यापारियों से आपकी कुछ बातचीत हुई क्या? हमारी बातचीत हो रही है, सब हताश है, निराश है, रो रहे हैं। और खास करके हम हिंदू व्यापारियों से बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं के बीच में सर्वे कर रहे हैं। हमको तो ये ताज्जुब, हमको कभी मालूम ही नहीं था कि इतने हिंदू का जीविकोपार्जन वहां दाल मंडी से चल रहा है। अब सबके सामने रोजगार का संकट हो गया और सब के सब अभी कह रहे हैं कि हम पलायन की तरफ। तो हम बनारसी लोग पलायन के लिए वोट दिए थे, और उसके बाद जो भी बाहरी अधिकारी वहां पर जा रहा है वो माँ बहन की गाली दे रहा है, तुम तड़ाम कर रहा है। हमने मोदी को वोट तुम तड़ाम सुनने के लिए दिया था। हमने मोदी को वोट जो है कि मतारी और बहन का गाली सुनने के लिए दिया था। हमारा दुकान टूटे, हमारा घर टूटे तो वो आपत्ति दर्ज कराएगा कि नहीं कराएगा? कागज है, पत्थर है, उसका जियो भी नहीं है, भकाभक मकान तोड़ रहे हो। तो ये मकान और परिवार तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी को अंतिम सबक यही दाल मंडी का टूटना सिखाएगा। और अखिलेश यादव जी ने मैं उनको बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम उन्होंने बनारस की इस हेरिटेज प्लेस के लिए वो उन्होंने बोला। 51 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और यहाँ के लोअर कोर्ट तक वकीलों की एक बड़ी फौज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने खड़ा करने का ऐलान किया है। हम सभी समाजवादियों को एक एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। अच्छा। लेकिन हमको सबसे पहले यहाँ के उन अधिकारियों को ये बता देना है कि देखो तुम अधिकारी बन के आए हो, हमारे माई बाप हमको गाली देने के लिए तुम यहाँ नहीं पोस्टेड हो, हमको लाठी लाठी मारने। हम यहाँ लाइन लगा के मोदी को वोट दें, अब मोदी का पुलिस, अब मोदी का प्रशासन हमको मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है, सर लड़ाने वाला एडीएम सिटी जा रहा है और तुम तड़ाम कर रहा है। तुम पूछे थे हम तुम तड़ाम करने वाला ये अधिकारी कौन है जी? और हमारा ही शहर, हमारी ही जमीन, हमारी ही पैदाइश, यहाँ पर बाहरी अधिकारी आकर के तनी कहाँ से किस विचारधारा से प्रेरित होकर के बनारसियों को तुम तड़ाम मतारी बहन का गाड़ी और घर तोड़ोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? दाल मंडी हो चाहे कुछ भी हो, पूरे बनारस की बात हम कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि जुबान संभाल करके बात किया करो बनारसियों से। हम इतने गिरे और लाचार और बेबस नहीं हैं। तुम 18 स्टार और 18 PSC लगा करके तुम घर तोड़ रहे, तोड़ लो। ये तो पाप भोग रहा है ना बनारस, ये बनारस पाप भोग रहा है। और अभी जो लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, प्रस्तावित हुआ है कौन सा? लौरा बीर से गिरजाघर। अब आना लौरा बीर से गिरजा तक खोजना कि कहाँ मुसलमान है। सारे हिंदू जिसने भी दिया है भाजपा को वोट, नरेंद्र मोदी को, मैं फिर आज कह रहा हूं, मैं लगातार कहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन का अपने खानदान का सबसे बड़ा पाप किया है। और सबके पेट में नरेंद्र मोदी के नाम का, विकास के नाम का चाकू घोपाएगा, सबकी अतड़ियां निकलेंगी। 100 और प्रस्तावित हुआ है इंग्लिशिया लाइन से मैदागिन तक, सब हिंदू हैं, सब जाएगी, सब हिंदू मारे जा रहे हैं गुरु, सब सारे हिंदुओं को। और जो यहाँ का मूल निवासी है उसको भगा करके गुजराती टाइप के लोगों को बनारस सौंपने की जिम्मेदारी है। ये गुजराती लोग जो गुजरात में पैदा होंगे लेकिन व्यापार बनारस में करेंगे, और हम बनारसियों को चपरासी के दर्जे पे पानी भरने वाला गद्दीदारों के यहाँ जाओ, पानी भरो, साड़ी पलटो। हम चपरासी और नौकर हैं गुजरातियों के, और गुजरातियों के इशारे पर प्रशासन हम ही बनारस के पैदाइश के लोगों को मतारी बहन का गाड़ी दे रहा है। तो इतना विकट और जटिल अवस्था है। दाल मंडी के लोगों के साथ हम सभी समाजवादी साथी लोग खड़े हैं। हाँ भाई, सरकार है नहीं, जब चुनाव आता है तो सबको अपना अपना, यही जिनका दुकनिया टूट रहा है या अभी टूटेगा मकान पूरे भर बनारस में, अभी तो आएगा तो मोदी ही, ऐसा झूम के जाते हैं। हम लोग समझाते मर जाते हैं।
कि मत दो, ये तुम्हारे मौत का कारण है। और बनारस में जितनी मौतें हो रही हैं उसका एक कारण है नरेंद्र मोदी। जितने लोग बिलख रहे हैं, जितने लोगों के घर से सर से छतें हट रही हैं, उसका एक कारण है भाजपा। ये भाजपा घर तोड़ने वाली है, ये भाजपा लोगों की, हिंदुओं की जान लेने वाली। कुछ घर जो लिए गए हैं, एक एक करके जो रजिस्ट्री हो रही है, जिनको मुआवजे दिए जा रहे हैं, वो घर टूट रहे हैं। लेकिन अभी सैकड़ों घर ऐसे हैं जो अभी टूटे नहीं हैं। लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अखिलेश जी ने जो बोला कि हम टीम अपनी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी ये सिलसिला रुक पाएगा या? देखो भैया, अदालत के ऊपर ही एक विश्वास है, और हम समाजवादियों की प्राण की रक्षा अदालत ही करता है। हम बनारसियों का प्राण का रक्षा अदालत ही करता है। हम सभी लोगों से एक निवेदन करेंगे, जो भी लोगों का घर टूट रहा है वो अपने घर को बचाने के लिए जो अदालत में अपील कर रहे हैं करें। लेकिन जिन जिन अधिकारियों ने हमारे बनारसी भाइयों को माँ बहन की गाली दिया है, लाठी लाठी पीटने का काम किया है, सबको तोड़ने का काम किया है, मैं उनके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन देने का अपील करता हूं। उनकी आय की संपत्ति और उनके पूरा सर्विलांस से उनकी बातचीत टैप होनी चाहिए। उनके ऊपर जरूर निगाह होना चाहिए, चाहे जो वो एडीएम हो, उसकी आय संपत्ति कितनी है, कितने कब पोस्टिंग हुई है, संपत्ति कितनी है, और उनका किससे किससे बातचीत हो रहा है, ये भी हमको डिटेलिंग हम लोगों को अदालत से मांगने की जरूरत है। और सारे अधिकारियों को ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई और मानवाधिकार के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। एक आम नागरिक इस देश में, उसको बेवजह माँ बहन की गाली आप नहीं दे सकते। तुम तड़ांग अधिकारी नहीं करेगा। अधिकारी जो है ना, लोकतंत्र में अधिकारी नौकर होता है, हम मालिक हैं। और नौकर जब मालिक को माँ बहन की गाली देने लगे ना, तो इसका यह मतलब है कि नौकर दूसरे तरफ से कहीं ना कहीं से प्रभावित है, और नौकर अब बेकार हो चुका है, नौकर अब हत्यारा हो चुका है, नौकर अब लुटेरा हो चुका है। तो लुटेरे नौकरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं बनारस वाले मिश्रा जी से। दाल मंडी का जो है मामला लगातार चल रहा है, और अखिलेश यादव की एंट्री के बाद से समाजवादी के लोग पूरी तरह से दाल मंडी वालों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट से ही जो होगा होगा। और कोर्ट की पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव ने, बनारस वाले मिश्रा जी ने बताया कि कोर्ट के लिए उन्होंने वकीलों की पूरी टीम खड़ी की है, और 51 लोगों का जो डेलीगेशन बनाया है उसकी खबर भी पहले आ ही चुकी है। आप क्या सोचते हैं दाल मंडी के मामले को लेकर, और जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी ने बनारस की जो तस्वीर की कि विकास के नाम पर यहाँ पे विनाश हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनको चौड़ी करना पहले ज़रूरी है, दाल मंडी बाद में आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।